थंबनेल में आपने जो देखा वो कोई क्लिकबेट नहीं है। मार्केट में वाकई एक बहुत बड़ी रैली शुरू होने वाली है। अगस्त के महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। YouTube ने मेरे उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना तो मैंने उस वीडियो में कोई स्टॉक का नाम लिया था और ना ही कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 दिसंबर के बाद से मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है। इस रैली के दो ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतना। 2017 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब शुरुआत में मार्केट गिरा जरूर था, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक लंबी तेजी आई और एग्जैक्टली सेम चीज आज हो रहा है। और प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जितने भी वॉर्स चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल ईरान का वॉर हो या कोई भी वॉर हो, इन सभी वॉर्स को रुकवाऊंगा। और पीछे भी हमने देखा है कि ट्रंप के टेन्योर में हमें कभी भी कोई नए वॉर्स देखने को नहीं मिले। और दुनिया में अगर कहीं भी कोई मेजर वॉर नहीं होता है तो इसका एक फायदा जरूर होगा, और वो ये है कि क्रूड ऑयल अपने जगह पे रहेगा। ट्रंप का एक मूव जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और वो है एंटी चाइना पॉलिसी। इस इलेक्शन में ट्रंप ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो चाइनीज गुड्स के ऊपर में 60% तक का टैक्स लगाएंगे। और हमने पीछे भी देखा है कि 2017 से लेकर 2021 तक ट्रंप ने चाइना के ऊपर में 7 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को हो सकता है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है और यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का इंपोर्टर है। और अगर चाइना के ऊपर में टैक्स बढ़ गया तो महंगे होने की वजह से चाइनीज टेक्सटाइल का डिमांड और कम हो जाएगा। इसके बाद आता है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से खराब है और हाल ही में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है इसके वजह से कंपनीज बांग्लादेश को छोड़कर जा रही हैं। अब टेक्सटाइल में सिर्फ एक ही कंट्री बचता है और वो है इंडिया। देखिए, इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा से स्ट्रांग रहा है। हाँ, रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमी खराब होने की वजह से कुछ स्लो डाउन जरूर आई थी, लेकिन वो कई सारे सेक्टर्स के साथ है। वो आईटी सेक्टर के साथ था, केमिकल सेक्टर स्लो था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इतने दिनों तक स्लो चल रहा था। और एंटी चाइना पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रंप के पिछले टेन्योर में इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि वो पिछले 1 साल से यूएस के फेडरल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कम करने को कह रहे थे, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स कभी भी लंबे वक्त तक सरवाइव कर ही नहीं सकती, वो कोलैप्स कर जाएगी। आपने पिछले साल देखा होगा कि किस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होने की वजह से कोलैप्स कर गया। यहीं पे आता है हमारे स्टॉक मार्केट रैली का दूसरा ट्रिगर, और वो है इंटरेस्ट रेट कट्स। देखिए, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन एक सीसॉ की तरह है, जहां एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसे कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा, और अगर लोग के हाथ में पैसा कम है तो खर्च ही कम होगा, और जहां खर्च कम हुआ वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है तो फेड ने सितंबर से अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू कर दिया है। जब इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं, इससे मार्केट में पैसे का इनफ्लो बढ़ता है, और इसी पैसे का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी आता है। आप खुद सोचिए कि कोविड जैसे महामारी के टाइम में स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी रैली कैसे आई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त इंटरेस्ट रेट लगभग 0 हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआईज लोन लेकर भी इन्वेस्ट करती है। ये जितने भी ये डेट फंड्स है, ये सब क्या है? ये लोन लेकर ही तो इन्वेस्ट करते हैं। और कोविड के वक्त में एफआईआईज ने बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन लेकर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, और यही वजह है कि कोविड होने के बावजूद इंडिया के स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई। और मैं लिख के देता हूं कि आने वाले 6 महीने में हमें कोविड से भी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और एफआईआईज की शार्प सेलिंग भी हमें यही बता रही है कि उनके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सेलिंग किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नहीं आ रही, वरना आप यूएस के मार्केट को देखिए, वो ऑल टाइम हाई पे क्यों है। आप डैक्स देखिए, फिट्सी देखिए, ये सब ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। और तो और बिटकॉइन, जो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्की एसेट क्लास है, वो ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट में सेलिंग इसलिए आई है क्योंकि इंडियन मार्केट वाकई ओवरवैल्यूड हो गया था। अब 2 महीने पहले जब निफ्टी 26,000 में था, उस वक्त आपसे कोई कहता कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, क्या आप इन्वेस्ट करते? अब क्या कहते हैं कि नहीं, अभी मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है। तो जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है, तो उस वक्त आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आके 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर देगा? एफआईआईज की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली नहीं करेगा। अच्छा, एफआईआईज इन्वेस्ट कर भी देते, वो 100 का माल को 300 में ले भी लेते अगर रिजल्ट उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता। लेकिन आपने रिजल्ट सीजन देखा अक्टूबर का? कितना बुरा रिजल्ट सीजन था।
95% कंपनीज का या तो रिजल्ट फ्लैट आया या बहुत ही खराब गया है। मतलब सारे फैक्टर्स बिल्कुल फिट इन बैठ रहे थे कि मार्केट को अब गिरना ही चाहिए। तो जब मार्केट गिर गया तो आप इतने सरप्राइज क्यों हैं? आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हो गया है। अगर आपको थोड़ी भी इकोनॉमिक्स आती होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इतने दिन तक शायद आरबीआई को समझ ही नहीं आया कि हमें इंटरेस्ट रेट कट करना है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, तो इकोनॉमी बूस्ट कहां से होगा? इस न्यूज के बाद हाई चांसेस है कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेगी और इंटरेस्ट रेट कट करने के 3 से 4 महीने के अंदर ही इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलना शुरू होगा। और हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट इवेंट होने से पहले ही रिएक्ट करना शुरू करता है, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट ने इस न्यूज को अच्छे तरीके से लिया है। और इस रैली में अगर आपको वाकई ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो को देखिए।